हमारी ननद, मतलब हमारे, जैसे कि मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ सारा मैटर, कि आप लोग भी समझें और ये सारी चीज़ें जिन तक भी ये वीडियो जाए वो अच्छे से समझ पाए। हमारे घर के बगल में मतलब हमारे अपने पटदारी लगेंगे और हमारा और भी कुछ रिलेशन है, जिस रिलेशन से वो हमारी मौसी भी लगेंगी और अपनी खास पटीदार भी लगेंगी। सो उनकी बेटी का डेथ हुआ है, सोनाली का, और सोनाली से कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा था सबका। मतलब हमारे जितने भी अभी हमारे परिवार में लड़कियां हैं, और वो हमारे परिवार की ही लड़की थी, जितने भी परिवार के लड़कियां हैं सबसे मतलब अच्छी लड़की और सबसे मतलब सुलझी हुई हर चीज़ में, बहुत ही मतलब अभी उन्होंने पढ़ाई भी किया हुआ था, बीए तक पढ़ाई भी किया हुआ था, उसके बाद आगे उनकी शादी हो गई। पिछले साल फरवरी में उनकी शादी हुई, जहाँ उनकी मौसी का रिश्ता लाया हुआ था। उनकी मौसी कहीं रिलेटिव वगैरह बनसोही में उनका रिलेशन वगैरह पड़ता है, तो उन्होंने रिश्ता बताया मतलब अपनी बहन से, जैसे कि सोनाली की मम्मी से, कि ये लड़का अच्छा है, अब शादी कर लो तुम, पैसे वाले हैं वो लोग। और एक चीज़ कि जो लड़की का पक्ष है, मतलब जो लड़की वाले हैं, मौसी मौसा जी जो भी हैं, तो ये लोग मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ की आप सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। इस फैमिली बैकग्राउंड से लड़की थी, और लड़के वाले कहीं ना कहीं बहुत पैसे वाले हैं। उनका कहना है कि वो पैसे वाले हैं, हमें नहीं लगता, लेकिन उन्हें लगता है कि वो बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि आज पैसे का ही जो भी है, सब कुछ तो पैसे के ऊपर ही चलने वाला है। बाकी गाइस जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ स्किप करके ना देखें और पूरी बात सुने, और जितना आप लोगों से भी हेल्प हो जाए प्लीज़ आप लोग करो, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि अब उस लड़की को इंसाफ मिले। अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है, मतलब हमारी ननद नहीं है अभी इस दुनिया में। तो रीज़न हुआ ये, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। उनकी मौसी ने रिश्ता दिया, भेजा, तो कहीं ना कहीं कि जितने भी भाई लोग हैं, मतलब मेरे पति हैं या फिर और भी जितने ये लोग भाई लोग हैं, सब लोग अपने में बात किए कि शादी करनी चाहिए या नहीं। सबने मना किया कि नहीं, शादी वहाँ नहीं होगी, अच्छा लड़का नहीं है। बट उनकी मौसी मतलब एक पैर पे खड़ी थी कि नहीं, लड़का अच्छा है, शादी करो। अपनी बहन को ज़्यादा उन्होंने फोर्स किया। और आजकल आप सबको पता है कि कोई भी माँ बाप यही चाहता है कि हम जहाँ हैं वहाँ से ऊंचे घर में अपनी बेटी को भेजें और अच्छे घर में शादी करें, ताकि वो हमेशा खुश रहे। अब माँ बाप ये नहीं जानता था कि खुशी ज़्यादा दिन की नहीं है। तो फिर शादी हुआ उनका पिछले फरवरी में, उनकी मौसी के, मौसा जी के, उनके ज़बरदस्ती की वजह से। आज भी उनकी मम्मी मतलब यही बोलती हैं कि उन लोगों की ज़बरदस्ती से हुआ है, क्योंकि जब आप, पता है, जब आप गरीब होते हो ना, मैं खुल के बताती हूँ, तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, हर चीज़ सोच समझ के करना पड़ता है। तो वहाँ ये चीज़ हो गया, उनकी बहन ने फोर्स किया और शादी हुआ। वहाँ शादी हुआ, शादी के ठीक एक मंथ बाद, मतलब एक महीने के अंदर ही होली पड़ा। होली का कुछ फ़ोटोज़ मैं ऐड कर देती हूँ, बाकी आप लोग के बीच में मैं वीडियोज़ भी ऐड कर देती हूँ, सोनाली, और जितने भी सारे फ़ोटोज़ वगैरह जो भी हैं मैं ऐड कर देती हूँ। अब रीज़न यहाँ ये है कि सोनाली के साथ दहेज के लिए, जैसे कि दहेज में उनके मौसा जी उन लोगों से बात किए थे कि बाइक दिया जाएगा, बट ये चीज़ घर वालों को नहीं पता थी कि बाइक दिया जाएगा। बाद में पता चली शादी के बाद कि बाइक देना था। अब उस बाइक को लेके उन लोगों ने मतलब टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया कि अपने घर वालों से बाइक मांगो, ये मांगो, वो मांगो, दहेज के लिए। और दूसरा रीज़न ये है कि ये रही उनकी जेठानी, सोनाली की जेठानी, जिनका अफेयर उनके देवर के साथ, मीन्स सोनाली के पति के साथ चल रहा था पहले से। मुझे सोनाली की जो, क्या नाम है इनका, संजू से मुझे यही पूछना है कि जब तुम्हें अपना देवर पसंद था, तो तुमने हमारी ननद का ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया? तुमने शादी क्यों करवाया? जब तुम्हें अपने देवर के साथ ही रहना था और देवर के साथ ही तुम्हें हर चीज़ करना था, तो एक सीधी साधी लड़की का ज़िंदगी क्यों बर्बाद किया? और गाइज बहुत सारे लोग का एक और क्वेश्चन होगा कि हो सकता है लड़की में कोई दिक्कत हो,
लड़की आप आके इस गांव में, इस पूरे एरिया में आप पता कर सकते हो, उसके जैसी लड़की आज तक ना इस गांव में हुई है और ना ही होगी कभी मेरे ख्याल से। वो आपका एक बात का जवाब नहीं दे सकती है। हर चीज़ अगर उसको आप डांट भी रहे हो वो हंस के बर्दाश्त कर लेगी, इतनी वो उसके अंदर कैपेसिटी थी उसको मतलब बर्दाश्त करने की। और हर चीज़ में वो लड़की परफेक्ट थी, पढ़ाई लिखाई से लेके खाना पीना से लेके हर चीज़। और ये लोग उसको नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे वहाँ पे, सिर्फ क्यों? क्योंकि वो दहेज लेके नहीं आई थी और ये संजू जी दहेज लेके आई थी इनका। अब चलिए संजू जी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले संजू जी का घर है नंदपुर, जो कि यहीं आसपास ही पड़ता है, आसपास के इलाके में। और नंदपुर से जितने लोग भी वीडियो मेरा देख रहे होंगे, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर कहीं भी ये संजू दिख जाए, बिना पूछे उसको चप्पल से मारो पहले, और सीधे पुलिस स्टेशन या फिर मुझे, मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है चैनल पे, मुझे इन्फॉर्म करो कि वो है कहाँ। वो अगर दिख जाए तो कहीं भी, अगर वो नंदपुर अपने मायके में होगी तो मायके वालों जो भी हैं उनके, तो अगर वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी प्लीज़ ये चीज़ हेल्प करें। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। बात ये हुई है कि अभी कुछ दिन पहले उनके पति मतलब जो ये क्या नाम था उसका, अभिमन्यु नाम है उसका, शायद मनु ही बोलते हैं शायद लोग उसको, मैं नाम अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर दूंगी उसका। वो लड़का 5 दिन पहले आया था घर में। ये लोग सास और इसकी जेठानी झगड़ा कर रहे थे कि, और एक चीज़ कि सोनाली प्रेग्नेंट थी, 5 महीने का बच्चा उसके पेट में पल रहा था, ठीक है, 5 महीने का बच्चा उसका था। तो ये चीज़ सब कोई घर में जानता है, हर चीज़ जानता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि दहेज लेके नहीं आई हो, तुमको ट्रीटमेंट कराने का कोई वो नहीं है। तो ये चीज़ जब उसका पति आया तो सोनाली ने देख लिया कि देवर का और उसकी जो भाभी थी उन दोनों का कुछ गलत हरकत देख लिया था। वो चीज़ वो अपनी सास के पास गई बताने के लिए कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है, ठीक है। अब उसकी सास बिना कुछ पूछे, बिना अपनी बहू का बात सुने हुए अपने बेटे पे इतना विश्वास अपने बेटे पे, और इतना प्यार बेटे के लिए, लाडले बेटे के लिए, कि लोहे का एक रखा हुआ था उनके घर में डंडा, उससे उन्होंने इतना मारा है उसको, इतना ज़्यादा मारा है। मैं यहाँ पे उसका वीडियो ऐड कर दूंगी। पूरा शरीर पे दाग है, पूरे शरीर मतलब पीठ से लेके, अब सोचो कि 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत को आप पीट रहे हो, और उसके बाद उन लोगों ने जहर मतलब पॉइजन उसको खिला के और 4 घंटा तक उसको मतलब घर में बंद करके रखा था। यहाँ से जब लोग गए उसको बुलाने के लिए, सोनाली को बुलाने के लिए लोग गए यहाँ से सब कोई, तो वो लोग गेट नहीं खोल रहे। अब तो उन लोगों ने अपना काम कर दिया था, तो वो लोग गेट नहीं खोला उन लोगों ने। फिर यहाँ से सब लोग जाने लगा, धीरे धीरे सबको ही गया। तब वहाँ पे पुलिस गई, तब वहाँ से उन लोगों ने लेके उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। और हम लोगों ने इतना तक किया कि हम लोग कहीं और लेके जाएंगे, हम लोग तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो लोग वहाँ पे नहीं, हम लोग दिखाएंगे। तो वो लोग लेके गया मसरख। एडवर्स के नीचे ही एक हॉस्पिटल है जिसका नाम मुझे नहीं पता है, उनके रिलेटिव का ही हॉस्पिटल है मसरख के पास में। तो वो लोग वहाँ पे दिखाए उसको, और सारा लोग हमारे घर से, मतलब हमारे घर में कोई एक जो भी है, हम बच्चे थे और बगल की चाची बची थी, तो घर पे हम ही लोग थे, बाकी हर कोई चला गया था वहाँ पे, सब कोई वहाँ पे था। और वहाँ पे वो डॉक्टर मतलब अच्छे से चेकअप भी नहीं किया, उनका रिलेटिव था या फिर क्या था, डॉक्टर को भी उन लोगों ने पैसा दिया था और वो कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस सिर्फ क्या तो पॉइजन निकाल रहे 4 घंटा तक। उसको बोला गया कि तुम रेफर करो यहाँ से कि हम कहीं और लेके जाएं, लेकिन नहीं। और उसका पति वहीं पे बैठा है, सब लोग उससे पूछ रहा है क्यों किया ऐसे, तो सबके मुंह पे करेंगे हम ये चीज़, सबसे इतना हिम्मत से बोला है कि करेंगे हम, ये मरेगी, अभी मरेगी, ये देखो यहीं मरेगी सबके सामने। हाँ, उसको अब इतना सब कुछ सुनने के बाद कोई बर्दाश्त तो करेगा नहीं, उसको 2-3 थप्पड़ मारा गया, बट वो इतना ढीठ है, उल्टा में उसने भी मारा, जो भी है। और उसके बाद वहाँ का भी मैं कुछ वीडियोस
ऐड कर दूंगी। उसके बाद सोनाली की जान चली गई। सोनाली थोड़ी देर बाद मतलब 12 बजे के बाद उनको एडमिट किया गया था 7 बजे के करीब में, और वो 12 बजे के बाद उनका जान चला गया, ख़त्म हो गई वो। पानी ना छिटायो पानी ना तो भगा दिए लोग, ठीक है। कहाँ जाएगा हमें इतना आदमी हम कौन सही सलामत कि वहाँ पे पुलिस बुलाया गया और मसरत की पुलिस थी, लेकिन पुलिस को भी उन लोगों ने पैसा दिया हुआ था। पुलिस के आते ही ये लड़का भाग गया वहाँ से। जो सोनाली का पति था मनु, वो वहाँ से भाग गया। पुलिस का भी यहाँ पे हाथ है उसको भगाने में, और पुलिस ने कहीं ना कहीं पैसा लेके रखा हुआ है उन लोगों से। वो लोग का खुद ही उसका जो बड़ा भाई था, मनीष नाम है उसके बड़े भाई का, वो कॉल करके बोल रहा है सोनाली की मम्मी से बात करने के लिए। वो बोल रहा था कि सोनाली की मम्मी से बात कराओ मेरा। वो उनके भसुर का धमकी आया था कि तुम लोग जितना ये कर रहे हो ना, सब तुम लोग को पैसे से हम खरीद लेंगे, और थाना क्या करेगा, थाना को भी खरीद लेंगे, थाना को कितना पैसा चाहिए, ऐसा कुछ उसने बोला। और ये सारी चीज़ें हुई। कल परसों डेथ हुआ था उनका। कल पोस्टमार्टम वगैरह करके बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सरकार को देखा मैंने छपरा में। सरकार लेके गए थे पोस्टमार्टम कराने के लिए, क्योंकि उस आप सबको पता है कि ये गए थे दिल्ली, और ये उसी दिन आया है जिस दिन उनका डेथ हुआ है। तो ये उस दिन सुबह 1 बजे आए थे दिल्ली से, कुछ शॉपिंग वगैरह करने गए थे दुकान के लिए। तो वहाँ से ये आए, उसके बाद तुरंत वो वहाँ पर चले गए। आके शाम को 2-4 घंटे आराम किए होंगे, बाकी वो चले गए वहाँ पे। इस वजह से थोड़ा सा वो शायद मतलब इतना होश में भी वो लोग नहीं थे। सरकार का आप लोग हालत देख सकते हो, इनका हालत देख सकते हो, सब लोग मतलब मैं बता रही हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं ये जितना हमारे घर में हमारी ननद का मतलब काजल दीदी का जितना सब लोग प्यार देते थे, उतना सोनाली को भी प्यार मिलता था, और उतना सब उसके भाई लोग उसको उतना मानते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ कि लड़का भाग गया वहाँ से, पुलिस वालों ने भगा दिया उसको, और जो भी उसके रिलेटिव लोग थे वहाँ पे, जो भी लोग खड़े थे, तो अभी हिरासत में है उसका बाप, जो भी लड़का का बाप है वो हिरासत में है। बाकी सब लोग भाग चुके हैं, उसकी माँ, उसकी जो भी भाभी है, सब कोई भाग चुका है। हमें बस यही कहना है कि उसकी भाभी, स्पेशली ये भाभी के लिए मतलब वीडियो है, भाभी और उसका हस्बैंड और उसकी सास, तुम लोगों को शर्म नहीं आई? कम से कम चलो लड़की का ना सोचते, तुम्हारे बेटे का बच्चा था, कम से कम उसके बारे में तो सोचते। 5 महीने का बच्चा पल रहा था उसके पेट में, इतना तो सोचते कम से कम। और जब तुम लोगों को नहीं दहेज के इतने, जब तुम लोग इतने अमीर हो और इतने पैसे वाले हो, तब इतना एक बाइक के लिए तुम लोगों ने इतना कुछ किया क्यों? और जब तुम्हें अपने देवर के साथ ही अफेयर करना था, तो तुम क्यों शादी करवाई उसका? क्यों जिंदगी बर्बाद की हमारी ननद का? वो छोड़ो, इसका पति कैसा है? तुमसे अपनी बीवी नहीं संभाली जा रही है। कैसे मर्द हो तुम कि तुम्हारा भाई को जरूरत पड़ रहा है तुम्हारी बीवी को संभालने के लिए?
और कैसे बर्दाश्त कर रहे हो तुम, कैसे मर्द हो तुम, छी, शर्म आ रही है। और लड़की के जो माँ बाप है ना, उन्होंने कैसा संस्कार दिया है ये भी दिख रहा है। कैसे संस्कार दिए हो आप लोग कि आपकी बेटी अपने ही देवर का घर उजाड़ दी। कैसी कैसी लड़की है ये, कैसी औरत है ये। गाइज मुझे बस आप लोगों से यही कहना है, ये केस इतना सीरियस, फिर से आज एक और लड़की का बलि चढ़ गया। पता नहीं अब और आगे कितना कुछ देखना बाकी है, पता नहीं कितना कुछ होगा आगे। बाकी ये लोग पैसे का धमकी बहुत ज़्यादा दे रहा है कि मैं पैसा दूंगा, यहाँ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जो मसरक की पुलिस है, ये भी मैं बोलूँगी, मसरक की जो पुलिस प्रशासन है वो चीज़ बिक चुकी है, ठीक है। वहाँ अब किसी का कुछ नहीं, वो लोग ना केस दर्ज कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, आज कल आओ परसों आओ ऐसा कुछ कर रहा है। मैं सुधीर भैया से भी बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ में हेल्प करो। आप कहीं ना कहीं जानते हो शुभम को, तो आपके छोटे भाई जैसे हैं, मैं भी आपकी बहन जैसी, बेटी जैसी हूँ, और जो मणि है वो भी आपकी बेटी जैसी, आपकी बहन जैसी है। तो प्लीज़ आप इसे अपने घर का मामला समझ के, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है यहाँ की। तो मैं बिहार पुलिस से भी आवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी कुछ करो इस केस पे। आफ्टरनून, और कैसे हो आप लोग। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज है बृहस्पतिवार और मेरा मूड कल से ही ऑफ है, मतलब मन नहीं करता कुछ करने का। और वीडियो देख रही थी, लोगों को वीडियो भी देखती हूँ थोड़ा सा। इस महीने में पता नहीं सबके साथ क्या क्या हो रहा था, जाते जाते ये मई बहुत घटिया ही कर जा रहे हैं। तो मुझे भी अजीब सा लग रहा है, अजीब सा। इंस्टाग्राम में अगर जो लोग भी जुड़े हुए हैं हमसे देखे होंगे कैसे मेरा हालत हो रही है। और एक दो पोस्ट भी की हूँ, बहुत सारे पोस्ट बनाई, वीडियो बना कर रखी हूँ, अपलोड करूँगी एक एक करके, आप लोग देखिएगा। और इनकी जो हकीकत है देखकर सोचकर ही अब सोच, कैसे कोई दहेज के लिए ऐसे कर सकता है। और अगर नहीं पसंद मत करो, दहेज के लिए ऐसे किसी की बेटी की जान मत लो। जो भी कर रहे हैं ऐसा मुझे नहीं ठीक लगा। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और हम भी अपनी तरफ से शेयर कर रहे हैं, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए।